ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की सुंदर श्रृंखला हम सब सुन रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी के मनन चिंतन द्वारा निकाले हुए अमृत वचन। तो सुनेंगे आज दादी प्रकाश मणि जी के सुंदर अमृत वचन। विशेष दादी जी ने बहुत गहराई से आज स्वयं के पुरुषार्थ में हमें क्या क्या चेकिंग करना है। एक होता है पुरुषार्थ करना, दूसरा होता है पुरुषार्थ की महीनता में जाना। तो वैसे हम देखेंगे तो हम सभी पुरुषार्थी हैं। जो बाबा कहता है, जो बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, वो सब हम करने के लिए ज़रूर पुरुषार्थ करते ही हैं। लेकिन पुरुषार्थ का भी एक स्वरूप है सूक्ष्म चेकिंग के द्वारा पुरुषार्थ करना। कई बार ऊपर ऊपर से हम स्वयं को चेक करते हैं तो हमें कई बातें अपने आप में राइट लगती है, लेकिन जब हम महीनता में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, अंतर्मुखी होकर उन बातों की चेकिंग करते हैं, तब हमें कई बातें ऐसी नज़र आती है जिन्हें परिवर्तन करने की अब भी ज़रूरत है। तो दादी जी ने आज ऐसे कई सारे प्रश्न स्वयं से पूछने को कहा, जिससे हम अपना चार्ट भी चेक कर सके। साथ साथ बाबा जो हम बच्चों की विजय माला तैयार कर रहा है, तो वो विजय माला में हम अपना नंबर कैसे फिक्स करें। दादी जी ने बहुत सुंदर बातें उसके लिए बताई। सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी के क्लास का टॉपिक है विजय माला में आना है तो अपना पेपर आपे ही लो और अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर परिवर्तन करो। विजय माला में आना है तो अपना पेपर आपे ही लो और अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर परिवर्तन करो। 1998 की दादी जी की ये क्लास है। तो दादी जी इसमें कहते हैं, हर एक अपने आप से पूछो कि हम कौन हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम राजयोगी हैं, हम विश्व सेवाधारी वर्ल्ड सर्वेंट हैं, हम सो ब्राह्मण सो पूज्य देवता हैं, हम फॉलो फादर करने वाले हैं, हम बेहद के त्यागी सन्यासी हैं, हम राज ऋषि तपस्वी हैं। कितने सारे टाइटल्स हैं हमारे। दादी जी ने कहा गॉडली स्टूडेंट हैं, राजयोगी हैं, विश्व सेवाधारी, ब्राह्मण सो पूज्य देवता हैं, फॉलो फादर करने वाले हैं, हम बेहद के त्यागी सन्यासी हैं, हम राज ऋषि तपस्वी हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है अथवा हमारी जिम्मेवारी क्या है। जिनके ऊपर इतने सारे टाइटल्स हों, तो दादी जी कहते उनकी ड्यूटी और जिम्मेवारी क्या है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। इस समय बाबा का हमारे लिए क्या इशारा है और हमारे पढ़ाई का अंतिम पेपर क्या है। ये पूरी क्लास दादी जी ने सिर्फ स्वयं से क्या क्या हमें प्रश्न करने हैं, अपने चार्ट को चेक करने के लिए किन किन बातों की महीनता में जाना है, वो दादी जी ने बताया। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ी पोस्ट पर होता है तो वो व्यक्ति जो भी कर्तव्य करता है, जो भी कार्य करता है, उसके सामने सदा उसकी पोस्ट याद रहती है। उसके नाम के साथ जो उसको रुतबा दिया जाता है, जो उसको सम्मान दिया जाता है, वो याद रहकर वो अपना कर्तव्य करता है। ऐसे ही दादी जी भी हमें यही कह रहे हैं कि अपने स्वमानों को याद करो, अपने टाइटल्स को याद करो और फिर याद करो कि हमारी ड्यूटी और जिम्मेवारी क्या है। हमारा बाबा हमें क्या इशारे देता है, हमारी पढ़ाई का अंतिम पेपर क्या है। विद ऑनर्स पास होना और कर्मातीत बनना। हमारे पेपर की रिजल्ट है विजय माला के विजयी रतन बनना। विजय माला के विजयी रतन बनना। फिर भी आता है हम कौन हैं। हम हैं परम पिता परमात्मा की डायरेक्ट संतान। हमारा परिवार क्या है। भाई भाई या भाई बहन, ये सारा हमारा ईश्वरीय परिवार है।
तो इस तरह से हमारे पढ़ाई की क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स को चेक करो। पढ़ाई के बारे में भी सोचो, लक्ष्य के बारे में भी सोचो, पेपर क्या आने वाले हैं वो भी सोचो, और पेपर में पास होने की विधि क्या है वो भी सोचो। तो इस तरह हर सब्जेक्ट की दादी कहते चेकिंग करो। अब क्या क्या चेकिंग करेंगे? तो दादी जी ने इसमें कई सारी बातें बताई है। हमारी बुद्धि में ज्ञान की सब पॉइंट्स बराबर धारण है। जो कोई भी टाइम, कोई भी बात का हम ज्ञान युक्त जवाब दे सकें। ज्ञान इतना स्पष्ट बुद्धि में हो, कोई भी बात सामने आ जाए, हम उसका ज्ञान युक्त उत्तर दे सकें। हमारे योग की स्टेज क्या है? बाबा ने योग की बहुत सारी स्टेजेस बताई है। हम कौन सी स्टेज पर हैं? हमारे पास सब शक्तियों की रिजल्ट क्या है? जिस घड़ी मैं जिस शक्ति को बुलाऊं, क्या उसी घड़ी वो हाजिर होती है? क्या रिजल्ट है? हमारे में वैल्यूज़ कितनी है, और बाकी हमारे में कमज़ोरी किस चीज़ की है? हम नष्टो मोहा कहाँ तक बने हैं? पढ़ाई का अंतिम पेपर यही आएगा ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा कहाँ तक बने हैं? हम माया जीत, जगत जीत, विजयी रतन कहाँ तक बने हैं? हमारा ड्रामा पर और खुद पर फेथ कहाँ तक है? ये सब बातें दादी कहते चेक करो। ये पढ़ाई की सारी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब को चेक करो। ऐसे अनेक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं और उसी से अपना चार्ट चेक कर सकते हैं। जैसे पेपर होता है, वैसे हर एक बात का खुद ही खुद से क्वेश्चन निकाल उनका जवाब लिखो, तो अपने चार्ट का खुद ही जवाब आएगा। क्योंकि कोई और अगर हमें इशारा देगा कि ये ठीक नहीं है, ये परिवर्तन होना है, तो शायद हम कभी कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम खुद ही खुद के साथ बैठकर अपने अंदर टटोलेंगे, अपने अंदर चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा और हम उसकी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, जवाब मिलेगा। फिर देखो कि हम ऑल राउंड नंबर 1 हैं या नंबर 2 हैं। अगर अभी हमारा पेपर हो तो हम कहाँ तक उन सब में पास हो सकते हैं? समझो निर्भयता का पेपर आता है, तो हम निर्भय हैं या डरपोक हैं? कोई भी सब्जेक्ट लेके हम चेक कर सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट का पेपर आ जाए तो क्या इस घड़ी में तैयार हूँ वो पेपर देने के लिए? और अगर पेपर आएगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगी? ऐसा ही फिर कोई देह अभिमान का पेपर आता है, तो हम देही अभिमानी रह सकते हैं या नहीं? क्योंकि देह अभिमान हमें नीचे ले आएगा। तो ऐसा कोई समय आता जो सत्यता का जवाब देना पड़ता है, परंतु डर के कारण सत्य नहीं बोल सकते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो कारण है डरना या कारण हुआ देह अभिमान? बाबा ने कहा है अब मुक्ति वर्ष मनाओ, तो मुक्ति के लिए हमें इन सभी पेपर्स में पास होना है। मुक्ति वर्ष मनाना माना सब प्रकार के पेपर्स में पास होना, तब मुक्ति मिलेगी। तो ये है खुद ही खुद से मेहनत करना, चेक करना और विजयी बनना। जैसे बाकी सब बातों में मेहनत करते हैं, ऐसे दादी कहती है ये खुद के ऊपर अपनी मेहनत करो, चेक करो और फिर विजयी बनो। प्योरिटी की सब्जेक्ट में मनसा अर्थात दृष्टि, वृत्ति और फिर वाचा, संपर्क, संबंध, संकल्प, विकल्प, ये सब कहाँ तक यथार्थ है? प्योरिटी की सब्जेक्ट में मनसा अर्थात दृष्टि, वृत्ति और फिर वाचा, संपर्क, संबंध, संकल्प, विकल्प, ये सब कहाँ तक यथार्थ है? इसमें पहले अपने आप को मार्क्स दो। वाचा और कर्मणा, इन सब में हम कहाँ तक फुल मार्क्स ले सकते हैं?
और स्वयं ही साक्षी हो देखो कि हम कहाँ तक उसमें विजयी हैं। ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं। ये तो दादी ने एग्जाम्पल के रूप में थोड़ी बातें बताई है कि ये सब्जेक्ट चेक करो, लेकिन बाबा ने तो अथाह सब्जेक्ट्स हमें बताई है। ज्ञान के ही सब्जेक्ट में हम कितने सारे उसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। योग के सब्जेक्ट में कितने पॉइंट्स होंगे, धारणा की, सेवा की सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। तो अपने आप के साथ बैठकर एकांत में इन बातों पर विचार करना है। जैसे ड्रामा पर हम सदा ही अडोल रहते हैं, एक और पॉइंट चेक करना है। जैसे ड्रामा पर हम सदा ही अडोल रहते हैं, जो होता सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जिससे हमारी स्थिति हर परिस्थिति में अडोल रहती है। दूसरों को भी देखते तो लगता इसका भी ड्रामा में ये पार्ट है, खेल है। उन सब खेलों को देख खिलाड़ी बन हम साक्षी स्थिति में कहाँ तक रहते हैं। ज्ञान तो अंदर है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, ये खेल चल रहा है, हर एक पार्टधारी अपना पार्ट बजा रहा है। लेकिन स्वयं में ये चेक करो कि ये सारे खेल देखते हुए हम साक्षी स्थिति में कहाँ तक रहते हैं। कोई इंटरफेयर नहीं, मन बुद्धि में कोई हलचल नहीं, किसी का कोई भी पार्ट अगर सामने आता है तो भी मेरी अवस्था सदा साक्षी रहती है, न्यारी और प्यारी स्टेज रहती है। ये चेक करना है। या मुझे नफरत घृणा होती है या रहम दया की भावना रहती है। कहते तो हैं शुभ भावना, सद्भावना, तो ऐसी भावना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं शुभ दुआएं हैं। शुभ भावना माना ही शुभ दुआएं। ऐसी कई पॉइंट्स अपने आप में मनन करो और अपने आप को चेक करके अपना पेपर तैयार करो। फिर चेक करो कि विजय माला की क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को हमने कहाँ तक जीवन में लाया है। यदि हमारी अवस्था अच्छी है तो दूसरे को तीर सहज लग सकता है। हमारी अवस्था का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दूध कितना स्वच्छ होता, उसमें ज़रा सा भी दही या नींबू का एक बूंद भी अगर डालो तो दूध फट जाएगा। तो वास्तव में हम आत्माएं भी इतनी ही स्वच्छ हैं। उसमें थोड़ा भी कोई दोष होता है तो उसका असर अच्छी स्थिति पर फौरन पड़ता है। इसलिए हम बहुत बहुत स्वच्छ आत्मा हैं। हम दूध से भी प्योर हैं। देखो दादी कितना ऊंचाई पर हमें स्थित कर रहे हैं, कितनी ऊंची स्टेज हमारी बताते हैं कि आप आत्मा इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र हैं, दूध से भी प्योर हैं। हमें किसी के संग के दोष में आना तो दूसरी बात है, परंतु संग का रंग टच भी नहीं हो। इसलिए सबको बहुत संभाल रखनी है। बहुत करके अवस्थाओं पर अगर असर पड़ता है तो हमने देखा है मेजॉरिटी संग दोष के कारण। नाम ही है संग, फिर दोष। नाम ही एक तो संग है, फिर उसका दोष और लग जाता है। एक संग ऊंचा भी बनाता और एक संग नीचे गिरा देता है। इसलिए संग की बहुत खबरदारी रखो, क्योंकि उसका असर मन बुद्धि पर बहुत पड़ता है। पहला संग का असर मन के ऊपर, मन के संकल्पों पर, फिर उसके बाद बुद्धि पर, और जैसे ही बुद्धि पर पड़ा तो कर्म भी वैसे ही बनने लगते हैं। कर्म जैसे करेंगे फिर वैसे ही संस्कार बन जाएंगे, और जो संस्कार होंगे वही हमारा भाग्य बनाएंगे। इसीलिए दादी कहते हैं बहुत संभाल करो, संग दोष का प्रभाव स्वयं पर ना पड़े। जैसे सफ़ेद वस्त्र में छोटा सा दाग भी होगा तो तुरंत नज़र में आता है, ऐसे दादी कहते हैं आप सब बहुत स्वच्छ आत्माएं, श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं हैं।
थोड़ा भी अगर असर पड़ा किसी के संग दोष का तो आपकी अवस्था फौरन परिवर्तन हो जाएगी। पता चलता है अवस्था पर असर पड़ा है। तो ऐसे मीठे दादी ने हम सभी को बहुत सुंदर, बहुत गहरी, धारणा युक्त और चेकिंग की बातें बताई, अनेक प्रकार की सब्जेक्ट्स पर हमारा ध्यान दिलाया। तो हम सब भी अपनी ऐसी गहराई से चेकिंग करें और जो दादी ने लक्ष्य दिया कि विजयी बनने के लिए स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करो और उसे परिवर्तन करो, तो ऐसी सूक्ष्म चेकिंग कर स्व परिवर्तन द्वारा हम विजय माला के दानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।